सिंपल ब्लाउज कटिंग, अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग। अस्तर वाले ब्लाउज के लिए पहले हमें ब्लाउज की मेज़रमेंट लेनी है। जो भी ब्लाउज हो उसकी मेज़रमेंट पहले ऐसे हमें अच्छे से पूरी फिटिंग करके उसकी मेज़रमेंट लेनी है, जो कि मैंने अपनी कॉपी में लिख ली है। इसकी मेज़रमेंट लेने के लिए हमें चेस्ट की नाप, कमर की नाप, लेंथ, शोल्डर, नेक, इन सब की नाप हमें लिख लेनी है एक तरफ। अब हम इसकी नाप बताते हैं। पहले हम अस्तर वाले की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग करने के लिए पहले हम सबसे पहले लेंथ लेते हैं। लेंथ हमारी है 14। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए 14 में 2 प्लस करते हैं, हो गया 16। अब हम लेंगे, जब भी हम अस्तर वाले की फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं हम पहले आधा इंच यहाँ पे निशान लगा के एक लंबी लकीर खींच लेते हैं, जिससे कि जो कि हमें आगे के फ्रंट पार्ट की पट्टियाँ जिसमें ज्वाइन करनी होती। अब हम लेते हैं इसमें शोल्डर। 32 साइज़ के ब्लाउज के लिए हमें शोल्डर लेना है 5.25। 5.25 पे हम निशान लगाएंगे और फिर हम इसकी आर्मोल लेंथ लेंगे 6.5, 6.5, करीब 6 लेंगे। अब हम चेस्ट साइज इसका ये भी हम 5.25 रखेंगे। 5.25 लेने पे हम अब आर्मोल की लाइन खींच देंगे। अब हमारा चेस्ट है 32 साइज। 32 का हाफ हो गया 16 का हाफ हो गया 8 पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम लेंगे कमर की नाप। कमर हमारी है 26 का 4th पार्ट हो गया 6.5 पर हम चेस्ट के निशान के हिसाब से ही कमर का पार्ट लगाते हैं। बाद में जो भी होती है उसकी कटिंग को फिर कट कर लेते हैं। अब हम आर्मोल की निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान लगाने के लिए, गोलाई की शेप देने के लिए 1 इंच पे निशान लगा के हम इसकी गोलाई दे देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के में निशान लगाते हैं। 3.5 इंच गैप देके पहले एक निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ रखेंगे हम 4 इंच की। 4 इंच पे रख के फिर निशान लगा लेंगे। अब इससे 1.25 इंच की गैप देके फिर हम एक निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद यहीं से फिर 1.25 इंच की गैप देके फिर हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हम 1.25 इंच की गैप देके फिर एक निशान लगाएंगे, जो कि हमारी आर्मोल लेंथ के साथ होती है। इससे हमारा शेप बन जाती है। अब हम इसे कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट को। इसमें 1.25 इंच हम लोग डाउन करके फिर ये फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। गोलाई की शेप का ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। इसमें हम 2 इंचेस मार्जिन प्लस करेंगे, प्लस कटिंग कर देंगे। जितनी हमारी लेंथ है 16 इंच की, 14 प्लस 2 इंचेस प्लस करिए 16 इंच की हमारी लेंथ है। अब ये बैक पल्ले की कटिंग है ब्लाउज की। पहले अस्तर की कटिंग करनी है। इसकी लेंथ हमने ली थी 14 प्लस 2 और इसमें हम लोग लेंगे 14 और 1.5 फिर 15.5 इंच। 15.5 इंच पहले हम इसकी लेंथ लगाएंगे नाप। अब उसके बाद शोल्डर उतना ही सेम। बैक पल्ले के आर्मोल की कटिंग थोड़ी
टेढ़ी करके फिर इसकी गोलाई देनी चाहिए। बाकी सब सेम, बाकी जो भी आगे का फ्रंट का पल्ला था उसी के नाप से हमने बैक पल्ला भी ले लिया। बस एक ये 3.5 इंच पे हमने एक लाइन बनानी है। इसकी फ्रंट के नेक की कटिंग भी हम 2.5 इंच पे हमारी बैक साइड की गले की कटिंग है। गला है इसका करीब 9 इंच, हम रखेंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच। फिर हम इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे मैचिंग कर देंगे और इसकी एक गोल सी शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे ऐसे करके। अब ये थोड़ा डाउन कर लेंगे, डाउन करके बैक साइड की आर्म होल की कटिंग थोड़ी ज़्यादा कटिंग होती है। सेम फ्रंट पार्ट की जैसी पूरी फिटिंग देके हमें वैसे ही कटिंग कर लेनी है। और बैक का नेक भी हमें कटिंग कर लेना है। अब हम काटेंगे स्लीव्स अस्तर में। स्लीव्स की लेंथ है 4.5 पर हम रखेंगे 5.5, क्योंकि आधा इंच ऊपर दब जाएगी और आधा इंच नीचे दब जाएगी, तो पूरी 4.5 आ जाएगी। इसकी स्लीव्स की फिटिंग है 5.5 और इसकी आर्म होल लेंथ है 6.5। अब इस यहाँ से सीधा करके यहाँ पर हम गोलाई देते हैं। गोलाई देके प्लस 2 इंच मार्जिन रख के इसको हम सीधी कटिंग कर लेते हैं और फिर इसकी गोलाई यहाँ तक दे देते हैं। हम इसकी कटिंग करते हैं। अस्तर कटिंग करने के बाद अब हम इसे ब्लाउज पीस के ऊपर रखते हैं बराबर से। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग सेम ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा हम ज़्यादा मार्जिन लेंगे ताकि हमें ज्वाइन करने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर ज्वाइन करने के बाद हम फिर अस्तर की कटिंग के बराबर इसे कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा सेकंड पीस है। सेकंड पीस को भी हम साड़ी के ब्लाउज के ऊपर जमा के इसकी कटिंग कर देंगे। अस्तर कटिंग के बाद ब्लाउज कटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब बस स्टिचिंग, इसके बाद हमें सिर्फ स्टिचिंग पे ध्यान देना है। हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
स्लीव की कटिंग हमें थोड़ी तेज़ी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मार्जिन कम है। ऐसे रखने में हमें मार्जिन कम है, इसलिए हमें स्लीव्स की कटिंग थोड़ी टेढ़ा करके करना पड़ेगी। हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। ओके, थैंक यू।